अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लोगों का पेशाब के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, जब बार बार उनका यूरिन रुक निकल जाता है और वो इसको नहीं रोक सकते, तो इस तरह की सूरत हाल जो बनती है, तो इसमें इसको टेक्निकली या मेडिकल की ज़ुबान में हम यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस कहते हैं। तो कुछ सवालात हैं जो लोग इस सिलसिले में पूछते हैं, क्योंकि ये बढ़ती उम्र के साथ तो बहुत सारे लोगों को मसला होता है, लेकिन बाज़ औक़ात नौजवानों को भी ये मसला होता है। तो इसमें एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पानी जो है लोगों को कम पीना चाहिए या ज़्यादा पीना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझें कि ये पानी ज़्यादा पीने का मसला हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये मसला है कि कंट्रोल के कमज़ोर होने का, कंट्रोल के ख़त्म होने का। देखें, पानी अगर आप कम कर देंगे उससे नुकसान क्या होगा? आपको अपना कंट्रोल बेहतर करना चाहिए, जो आगे कुछ चीज़ों में मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप पानी पीना कम कर देंगे तो आपका जो पेशाब है उसकी तेज़ाबियत बढ़ जाएगी, तेज़ाबियत बढ़ेगी, और इसी तरह से जो आपका गुर्दा है उसमें भी खून का बहाव कम होगा, तो उससे मसला तो ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और ये जो तेज़ाबियत होती है ये और इरिटेट करती है मसाने को, और मसाने से जो नाली निकलती है यूरिथ्रा, उससे उसको, और ये बार बार और ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो पानी तो आप रूटीन का ही पिएँ जितना आप पहले पीते थे। दूसरा, फिर लोग अक्सर कहते हैं कि इस तरह की जब सूरत हाल हो कि जब आपके पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो आपको कितनी दफ़ा जाना चाहिए वाशरूम यूरिन करने के लिए, पेशाब करने के लिए। तो इसमें देखें, दो किस्म का सूरत हाल होती है। अगर डॉक्टर को असेसमेंट हो, डॉक्टर आपको चेक करे, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री ले, और उनको ये अंदाज़ा हो कि क्योंकि आप जब नॉर्मल सूरत हाल थी तो उसके बाद आप बार बार जाना शुरू हो गए वाशरूम, तो जिसकी वजह से अब कंट्रोल कमज़ोर हो गया, तो इस तरह की सूरत हाल में तो हम कहते हैं कि ब्लैडर रीट्रेनिंग प्रोग्राम। ब्लैडर रीट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है कि वो डॉक्टर आपको समझाएगा कि ये काम करने हैं, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में फिर हम कहते हैं रोकने के लिए, ताकि आपका जो ब्लैडर है उसकी टोन बेहतर हो जाए, उसकी पकड़ बन जाए इस पूरे कंट्रोल के ऊपर। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो उस वक्त हम कहते हैं कि आप कोशिश करें कि हर 2 घंटे बाद यूरिन करने जाएँ, चाहे आपको आता है या नहीं, ताकि आपको ओवरफ्लो ना हो, ताकि आपका ज़्यादा, क्योंकि बाज़ का अगर आप नहीं जाते काफ़ी देर तक तो उससे भी जो प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी लोगों को ये मसला शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम लोगों को बार बार समझाते हैं कि आपको ज़्यादा जाना चाहिए, ना इसके कि आप कम जाएं और काफ़ी देर तक जब आपको ज़रूरत भी है तो आप नहीं जाते, किसी काम में बिज़ी रहते हैं, तो बल्कि आपने जाना है। और रात को सोने से पहले तो ख़ास तौर पे आपने कोशिश करें कि हर सूरत अपने आप को खाली करके तभी बेड के ऊपर लेटें। ये पूछते हैं लोग अक्सर। फिर लोगों का एक सवाल होता है चाय और कॉफ़ी के बारे में। वो ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि आप ये चाय कॉफ़ी पिएँ, और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि किसी को अगर पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है तो वो चाय और कॉफ़ी ना पिएँ। तो इसके बारे में क्या है? देखें, चाय और कॉफ़ी को याद रखें कि इनके अंदर इरिटेंट्स होते हैं। चाय यानी टी, एंड जो कॉफ़ी होती है, जो कन्वेंशनल टी है हमारी, और जो कॉफ़ी होती है, तो इसके अंदर जो भी है, निकोटीन है, थियोफाइलिन है, ये आपके ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, जिससे मसला ख़राब होता है और फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है। तो फिर क्या पीना चाहिए? जो चाय की बात की जाती है, हर्बल टी हैं। कुछ ऐसी हर्बल टी हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का और एंटी बैक्टीरियल का काम करती हैं, ताकि आपको क्योंकि इन्फेक्शन जो होती है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो बहुत बड़ा मसला होती है, वो भी एक बड़ी वजह होती है आपके पेशाब के कंट्रोल के कमज़ोर होने का। इसलिए आपने देखा होगा कि क्रैनबेरी जूस का हम कहते हैं, क्रैनबेरी जूस भी इसीलिए कहा जाता है ताकि आप जो हैं वो आपके इस पूरे सिस्टम में इन्फेक्शन कम से कम हो। इसी तरह से जब हम लोगों को पानी ज़्यादा पीने का कहते हैं, तो या कोई ऐसी हर्बल टी का कहते हैं जो डायूरेटिक का काम करती हो, तो वो क्या करेगी? वो फ्लश कर देगी, वो जरासीम को, वो जो वहाँ पे अटैच होते हैं, जो आपके इस पूरे सिस्टम में रहने की कोशिश करते हैं, तो उनको फ्लश, जैसे आप अपने घर में फ्लश में पानी मार के चीज़ों को फ्लश करते हैं। तो इसलिए आपने चाय पीनी है, वो मैं नाम बता देता हूँ कौन कौन सी पीनी है, सिर्फ उनके पहले मकसद बता रहा हूँ। एक तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती हैं, एंटी बैक्टीरियल का काम होता है, उनके अंदर जो कंपाउंड होते हैं। फिर कुछ चाय ऐसी होती है, जैसे कि एक बड़ी मशहूर चाय है जिसको हम लेमन बाम टी कहते हैं, कि जो आपके स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को कम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस और एंग्जाइटी ऐसी सूरत हाल होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो पेशाब का कंट्रोल ख़त्म होता है। तो ये चाय अगर दिन में 1-2 दफ़ा वो पी लेते हैं तो इससे स्ट्रेस कम होता है, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन वो चाय जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल या डायूरेटिक का काम करती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चाय शामिल है? उसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे ये जो कॉर्न होता है, भुट्टा जो होता है, ये जो आप छल्ली खाते हैं, तो इसके साथ वो धागे लगे होते हैं। वो जो धागे होते हैं तो उसको बेसिकली कॉर्न टेल भी कहते हैं, कॉर्न सिल्क भी कहते हैं। तो उसकी चाय बनाते हैं, उसका कावा बनाते हैं कि वो 2 बड़े चम्मच लेके तो पानी के अंदर डाल के उसको 10 मिनट के लिए पकने दिया जाता है, और उसके बाद उसको हल्की आँच पे अगले
10 से 15 मिनट के लिए दम दे देते हैं, तो उसको छानने के बाद आप दिन में पी सकते हैं 1-2 दफ़ा, तो वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और जो एंटी बैक्टीरियल वाला उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर आपने एक बड़ा मशहूर नाम सुना होगा डैंडेलियन फ्लावर जो है, उसकी भी कावा और चाय इसी तरीके से बना के लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी जो आपका पूरा ये सिस्टम होता है, तो इसको सफाई कह लें, इसकी सेहत कह लें, तो उसमें बहुत अहम किरदार है। और एक और चीज़ है, कभी कभी लोग उसका भी जिक्र करते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। पूरा जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट का सिस्टम होता है, तो उसको काफ़ी मदद मिलती है। उसको हम कहते हैं बॉटल ब्रश हर्बल टी। अब ये जो बॉटल ब्रश हर्बल टी है, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है आपके पूरे इस सिस्टम को, यूरिनरी ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें गुर्दे शामिल हैं, यूरेटर शामिल है, जिसमें मसाना शामिल है, और ये मसाने से बाहर आने वाली नाली जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, यानी आपके पेशाब का बनने से लेके बाहर निकलने तक का पूरा सिस्टम शामिल है। तो ये वाली मखसूस किस्म की जो चाय है, ये मदद करती है। तो इनमें से 1-2 चाय अगर आप पीते हैं तो ये तो आपको हेल्प करेगी, लेकिन जो रवायती चाय होती है या रवायती काफ़ी होती है, तो उससे लोगों को प्रॉब्लम बनता है। उसके बाद बारी आती है मैग्नीशियम की, कि मैग्नीशियम जो होता है, या वो तमाम खाने जिनके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है, और अभी रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम वाले जो खाने होते हैं, या मैग्नीशियम का आपके जिस्म में जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जितने भी मसल्स होते हैं, जिसमें ये मसाने के मसल्स भी शामिल हैं, स्मूथ मसल्स, डेट्रूसर मसल उसे कहते हैं, तो उसको पावर देती है, जिससे उसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो कोशिश करें कि मैग्नीशियम वाले खाने ज़रूर खाएँ, और अगर आप कर सकते हैं तो जैसे उस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था, तो अपना मैग्नीशियम चेक करवा लें, ताकि देखा जाए कि अगर वो काम है तो उससे भी इस तरह के मसाइल जो होते हैं वो जन्म ले रहे होते हैं। फिर एक और काम कर सकते हैं आप, कि आप यूट्यूब पे सर्च करें, जिसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़। अब पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़ जब आप देखेंगे, तो उसमें आप कुछ जो वर्जिशें हैं वो उनका इंतखाब कर लें अपने लिए, रोज़ाना उनको आपने करना है। उससे क्या होगा कि आपके पेल्विस जो होता है, वो पेट के नीचे का एरिया होता है, जो जहाँ पे आपका मसाना और बाकी ये सिस्टम पड़ा है, तो उसका कंट्रोल बेहतर करने के लिए जो पट्ठों की मजबूती चाहिए होती है, तो वो इन्हीं एक्सरसाइजेज से मुमकिन होती है। अगर आपको दिक्कत होती है यूट्यूब से सर्च करके कोई ऐसी वीडियो को फॉलो करते हुए, जिसका मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कायल हूँ कि आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें। ख़वातीन में अक्सर और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड होता है, उसमें ये मसला जन्म लेता है कि उनके पेल्विक फ्लोर के जो पट्ठे होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो भी ज़ाहिर है 9 महीने के लिए, और ख़ास तौर पे जब एक ख़ास साइज़ के बाद ये पट्ठे जो होते हैं काफ़ी इन पे खिंचाव और दबाव होता है, तो इनकी मजबूती वापस लाने के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज ज़रूरी होती हैं। और सबसे आखिर में लोग पूछते हैं कि जो आपके पेशाब का कंट्रोल अगर किसी का भी कमज़ोर हो, तो शुगर वाली चीज़ें जो हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं या नुकसान देती हैं। शुगरी चीज़ें इस तरह के किसी भी मसले को ख़राब करती हैं, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एक रीज़न है आपके, और स्ट्रेस भी एक रीज़न है आपके इस मसले की। और शुगर खाने से स्ट्रेस भी बढ़ता है, शुगर खाने से आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश भी बढ़ती है, और ये मसला मज़ीद ख़राब होता है। तो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें उन दिनों में आप परहेज़ करें कि जिन दिनों में आपको यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस या पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हुआ होता है। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको अपने सवालात का जवाब मिला होगा। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को और किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।